कुचामन शहर में आज एक बड़े व्यापारी की आरोपियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। व्यापारी उस समय जिम के अंदर कसरत करने के लिए पहुंचे थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वह जो ब्लैक स्कॉर्पियो है वो व्यापारी की कार थी। इसी कार के अंदर व्यापारी यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट जो फ्लोर है वहाँ पर कसरत करने के लिए आए थे। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ इनका जिम है जहाँ पर ये रोज़ाना आते थे और कसरत करते थे। हम यहाँ पर जो जिम संचालक है उनसे भी बात कर इस घटनाक्रम के बारे में पूरा जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ इस जिम के जो संचालक हैं वो मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार घटना हुई। आप जब यहाँ पर जिम में मौजूद थे आपको कैसे पता लगा कि गोली लग गई है और ये घटना हुई है? मेरा जिम मॉर्निंग में 5 बजे खुलता है और अभी 2-4 दिन से मौसम की वजह से कभी जिम 5:30 खुलता है, कभी 5 बजे खुलता है। और रमेश जी पहले तो 6:30 बजे जिम करने के लिए आते थे। इन दिनों में उनका थोड़ा सीजन का टाइम है, उनके क्या होंडा एजेंसी है वो बाइक वाला, तो वो बोले कि अब मेरा थोड़ा सीजन का टाइम है, दीपावली का टाइम आ रहा है तो मैं 5 बजे जिम आऊँगा। तो रमेश जी को 10 दिन हो गए, कभी तो वो 5 बजे आते हैं, कभी 5:15, कभी 5:30 के लगभग जिम आ जाते हैं वो। कल तो लेट आए थे सभी क्योंकि कल बारिश चल रही थी, तो आज रमेश जी 5:30 के बाद में जिम आए। मैं रेडी होके जिम आ ही रहा था तो मैंने एकदम ज़ोर से पटाखों की आवाज़ सुनी, तो मैंने सोचा कोई रोड वगैरह गिरी है। फिर चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैंने अनुमान लगाया, मैं बोला कोई आदमी मशीन में फंस गया है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो मैं जिम के अंदर भागने मतलब मेरे सीढ़ियों से नीचे उतरा था। उतने में मेरे एक जिम का क्लाइंट आया, उसने ज़ोर से आवाज़ बोला, राजेंद्र जी भाग के आओ, जिम के अंदर गोली चल गई है। फिर हम तुरंत भागे, रमेश जी को गाड़ी के अंदर बिठाया हमने और रमेश जी को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल पहुँचते मैंने सतपाल जी सर जो अपने सीआई हैं, सीआई साहब, उनको फ़ोन कर दिया। मैं बोला सर रमेश जी को जिम के अंदर किसी ने गोली मार दी है और वो अजमेर रोड की तरफ निकले हैं। तो कितने देर के बाद पुलिस पहुंची और उसके बाद क्या रहा? सतपाल जी सर फटाफट आ गए, 2 मिनट का टाइम लगाया सतपाल जी सर ने, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बहुत स्पीड में है सतपाल जी सर। और उसके बाद में इन्होंने नाकाबंदी करवाई नहीं करवाई वो मुझे नहीं पता, बट मैंने सतपाल जी को फ़ोन किया। सतपाल जी 2 मिनट में कुचामन हॉस्पिटल के अंदर आ गए। जब आप व्यापारी को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तब वो जिंदा थे? बिल्कुल सही थे। हम तो उनको पूरे रास्ते ऐसे मतलब पूरे बोलते हुए जा रहे थे कि भाई रमेश जी आप तो एकदम सही हो, आपके गोली कंधे पे लगी है, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, 1 महीने में सही हो जाओगे आप। तो हम उसको हिम्मत बंधवाते रमेश जी को। तो रमेश जी को जब मैं हॉस्पिटल में छोड़ के आए मेरे को तो वापस जिम में बुला लिया क्योंकि यहाँ पे सीआई साहब वगैरह कई आ गए थे, डिप्टी साहब वगैरह, तो मेरे को यहाँ पे बुला लिया। ये जो रमेश जी हैं वो यहाँ पर कितने समय से जो जिम करने के लिए आ रहे हैं? लगभग 6 से 7 महीने हो गए रमेश जी को यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए। और रमेश जी बहुत अच्छे इंसान थे। क्या ये वही समय था जो हमेशा सुबह ही आते थे या कभी शाम को आते थे या उनका फिक्स समय था ये? रमेश जी जिम करने के लिए तो मॉर्निंग टाइम में आते थे, बट रमेश जी का टाइमिंग ये था, कभी तो वो 7 बजे आते थे पहले, कभी 6:30 बजे आते थे। इन दिनों दीपावली की सीज़न की वजह से मैंने बताया एक बार उनको कि आपको बताया एक बार कि उनके होंडा एजेंसी है, तो बोले कि अभी मेरी क्या बिक्री ज़्यादा होती है तो मैं ड्यूटी टाइम पर नहीं जा पाता मेरे होंडा एजेंसी में, तो मैं 5 बजे आऊँगा तो मैं यहाँ से 4:30 तक फ्री हो जाऊँगा, तो मैं आराम से नहा धो के मेरी एजेंसी में चला जाऊँगा। बोले मैं अगर 7 बजे आता हूँ तो लेट हो जाता, मेरे को 11 बज जाते हैं जाते थे इस वजह से। तो हमारे साथ ये जिम संचालक मौजूद थे जिनसे हमने बात की और जाना कि क्या पूरा घटनाक्रम रहा। इनका कहना है कि जो व्यापारी का जो जिम आने का समय है वो पहले जो लेट आते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से वो सुबह जल्दी आते हैं और यहाँ पर अपनी कसरत करके निकल जाते हैं और आज भी वो समय पर जल्दी आ गए थे। वहीं इस दौरान आज ये जो हत्याकांड हुआ है जिसके बाद आज बड़ी संख्या में लोग हैं जो अभी भी कुचामन थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी जो मांगें हैं पूरी नहीं हो जाती, आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तब तक वो धरना अनिश्चितकालीन जारी रहे और सबका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाएंगे। कैमरामैन सोनू पारिक के साथ प्रकाश तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, नागौर।